एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। गोपाल तो था बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। आजी सुनते हो, जरा थोड़ी सी मेरी मदद करो। इन पुआलों को गौशाल घर में रखवाने में मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। अरे मेरी अन्नदाता पत्नी जी, जरा तुम अपनी इस लंबी जबान से कोशिश करके देखो, हो सकता है तुम इसे उठाने में कामयाब हो जाओ। गोपाल की पत्नी मधु गोपाल को जब भी कोई काम बताती तो वो ऐसे ही जवाब देकर वहाँ से चला जाता और जहाँ कहीं भी सोने की जगह मिलती वहाँ जाकर सो जाता और शाम को कोई भी काम किए बिना वापस अपने घर आ जाता। और कभी किसी दिन थोड़ी सी धन कमा भी लेता तो जब तक घर के सारे राशन खत्म न हो जाते वो वापस कमाने नहीं जाता। उसकी आलसीपन को देखकर उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान रहती थी। अरे आलसी पति परमेश्वर, अब तो जाग जाओ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। कम से कम आज तो कोई काम कर लो। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक सोए हो। अभी के अभी कोई काम करके घर के लिए अनाज लेकर आओ। फिर आलसी गोपाल जाग जाता है और घर के बाहर जाकर बोलता है, अरे यार, ये राशन आज ही खत्म होना था। मुझे कितनी जोरों की नींद आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर जंगल में आराम करूंगा और फिर जंगल से लकड़ियां लेकर उसे बाजार में बेच दूंगा। जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे अनाज खरीद लूंगा। इतना बोलकर गोपाल जंगल की ओर जाने लगता है। गोपाल चलता चलता जंगल में पहुंच जाता है। और एक आम के पेड़ के पास पहुंचकर बोलता है, अरे वाह रे वाह, इस पेड़ के नीचे कितनी छाया है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। यहाँ सोने में तो जन्नत ही पा लूंगा। और लकड़ियाँ ना ले जाकर इसी पेड़ से आम ले जाऊंगा। आम खाकर पेट तो भर ही जाएंगे, बेकार का मैं बाजार क्यों जाऊं। और वैसे भी अभी पूरा दिन बचा है, अभी मैं आराम कर लेता हूँ और शाम को आम लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर गोपाल वहीं पर सो जाता है। गोपाल को सोते सोते शाम हो जाती है। तभी वहाँ से एक ऋषि मुनि जा रहे थे। ऋषि मुनि बहुत दूरों की यात्रा से आ रहे थे, इसीलिए उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। ऋषि मुनि ने पानी बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी कहीं नहीं नजर आया। थोड़ी दूर चलकर सो रहे गोपाल को देखा। अरे बेटा, कौन हो तुम और इतने घने जंगल में अकेले क्यों सो रहे हो? और अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। गोपाल इतना आलसी था कि उसने ऋषि मुनि को भी देखकर नहीं उठा। ऋषि मुनि, आपको मेरा नमस्कार। बताइए आपको गोपाल से क्या काम है और मुझे आराम करने दीजिए। अरे ये आदमी तो बहुत आलसी है। सुनो बेटा, मुझे माफ करना, मैं बहुत दूरों की यात्रा से आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैंने बेटा तुम्हें देखा तो लगा कि मैं तुमसे पानी मांग लूं। अगर तुम मुझे मेरी प्यास मिटा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये कैसी बातें बोल रहे हैं ऋषि मुनि? मैं किसी को एहसान नहीं करता। अगर आपको प्यास बुझानी है तो मेरे थैले से पानी पड़ा है, आप इस थैले में से पानी निकालकर पी लीजिए और जल्द यहाँ से चले जाइए। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। फिर ऋषि मुनि गोपाल के थैले से पानी निकालकर पानी पी लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग सकते हो। सुनिए ऋषि मुनि, अगर आपको पानी से प्यास बुझ गई हो तो कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आप अपने इन बातों-चीत से मेरा नींद खराब मत कीजिए। ऋषि मुनि को गोपाल की बातों पर हैरानी हुई।
और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। जब शाम होकर अंधेरे होने लगी तो गोपाल उस पेड़ से आम तोड़कर घर की ओर चलने लगा और कुछ ही देर में अपने घर पहुँच जाता है। आजी सुनते हो? कहाँ हैं आप? बाहर आइए। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतने गुस्से में दिख रही हो? देखो आप, मैं बता दे रही हूँ, घर के लिए अनाज नहीं है और आप इतने महंगे आम खरीद कर लाए हो। अरे भाग्यवान, यह फ्री का आम है, इसे खा लो, इससे पेट तो भर ही जाएंगे। अरे लेकिन आप इसे बाजार में बेच देते तो पैसे मिल जाते और उससे राशन ले आते। अरे भाग्यवान, मुझसे इतनी दूर बाजार नहीं जाया जाता। अगर तुम्हें आम खानी है तो खाओ, नहीं तो बेचना है तो बेच दो, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। फिर मधु उस आम को लेकर बाजार चली जाती है और उस आम को बेचकर राशन ले आती है। लेकिन वह अनाज सिर्फ 2-3 दिन ही चल पाता है। आजी, कब तक ऐसे चलेगा? चलिए उठिए और घर के लिए राशन लेकर आइए। अरे उठिए। मधु के डांटने से गोपाल चला गया और फिर से वही आम के पेड़ के पास जाकर सो गया। फिर से थोड़ी देर बाद ऋषि मुनि आए। अरे बेटा, देखो तुम्हारे पास एक आम पड़ा है, उठो और उसे ले लो, नहीं तो कोई जानवर उसे कुचल देगा। अरे ऋषि मुनि, आप फिर से यहाँ आ गए। अगर आपको इस आम को खराब होने से परेशानी हो तो आप इसे ले लीजिए और बस मुझे सोने दीजिए। अगर बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करना है तो तुम उठो, मैं तुम्हें एक कीमती चीज दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऋषि मुनि के यह बातें सुनकर वह तुरंत खड़ा हो गया। ऋषि मुनि, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये लो बेटा, ये हीरे की अंगूठी है, तुम ये ले लो, यह बहुत कीमती अंगूठी है, इससे तुम जीवन भर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हो। फिर ऋषि मुनि गोपाल को अंगूठी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अंगूठी पाकर गोपाल बहुत खुश होता है और वह वहाँ से कुछ आम लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन उसकी अंगूठी कहीं रास्ते में ही गिर जाता है। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन गोपाल आम लेकर जंगल से जा रहा था, तभी उसे ऋषि मुनि मिलते हैं। अरे बेटा, अभी भी तुम जंगल से आम लेकर जा रहे हो? मैंने तुम्हें कीमती अंगूठी दिया था ना, तुम उस अंगूठी को क्या किया? ऋषि मुनि, क्या आपको लगता है अंगूठी दे देने से मैं अमीर बन जाऊंगा? मेरी किस्मत में तो यही लिखा है और वह अंगूठी पता नहीं कहाँ गिर गया। देखो बेटा, जो भाग्य में होता है इंसान को वही मिलता है। अगर तुम खूब मेहनत और लगन से कोई भी काम करोगे तो तुम्हें वही चीज में सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए तुम आलसी छोड़कर मेहनत करो, तुम्हें मेहनत का फल ऊपर वाला जरूर देगा। फिर गोपाल अपने मन में ठान लिया कि वह भी अब खूब मेहनत करेगा और अपनी आलसीपन को छोड़ देगा। देखो जी, जब मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ रही थी तभी मेरे घर के बाहर यह अंगूठी मिली। मुझे तो लगता है यह हीरे का है। अंगूठी जैसे ही गोपाल देखता है वह उस अंगूठी को पहचान लेता है कि यह अंगूठी तो वही ऋषि मुनि का है। फिर उसे ऋषि मुनि के कही हुई बात याद आती है, इसीलिए वह अब मेहनत करके अपना परिवार का पेट भरना चाहता था। इसलिए वह उस अंगूठी को बेच देता है और वह बाजार से अलग अलग फलों का बीज ले आता है और उस बीज को उगाकर फल का व्यापार खोल देता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है।